एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव के इलाके में एक नन्ही सी बच्ची अपनी माँ के साथ एक प्यारे से छोटे से घर में रहती थी। चूंकि उसके बाल सुनहरी और धूप की तरह चमकते थे, इसलिए उसकी माँ प्यार से उसे गोल्डी लॉक्स कहकर बुलाती थी। गोल्डी लॉक्स जिंदगी और तजस्सुस से भरपूर थी। देखो अम्मा, मैं दरख्त पर बहुत ऊपर हूँ। वो अपने छोटे से फार्म में जानवरों की देखभाल करना पसंद करती थी और सारा दिन खुशी खुशी उनके साथ खेलती रहती थी। अंडों में मेरी मदद करो, मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ। और हाँ, तुम यहीं रहकर खेलो और ज्यादा इधर उधर मत जाना, ठीक है? जी माँ, ठीक है। अंडे जमा करते हुए गोल्डी लॉक्स ने एक नन्हे से खरगोश को देखा और प्यार से उसे सहलाने लगी। रुको, भागो मत, मैं तो सिर्फ खेलना चाहती हूँ। जब वो खरगोश को प्यार से सहला रही थी तो वो अचानक उछलकर जंगल की तरफ भाग गया। गोल्डी लॉक्स उसके पीछे चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो रास्ता भूल गई और उसे घर वापस जाने का रास्ता समझ ना आया। जंगल में घूमते हुए वो इर्द गिर्द की हरियाली देखने लगी। एक साफ शफाफ छोटी नदी में खेलती रही और रास्ते में मिलने वाले ताज़ा फल खुशी से खाती रही। ये तो बहुत ही मजेदार है। जल्द ही वो परेशान होने लगी जब उसे एहसास हुआ कि उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मैं कहाँ हूँ? मुझे अपना घर क्यों नहीं मिल रहा? अचानक उसकी नजर दूर एक घर पर पड़ी। अरे वाह, कितना खूबसूरत और हसीन घर है ये। उसके सामने पहाड़ियों के दरमियान एक प्यारा सा छोटा घर खड़ा था। वो खामोश और खुशामदीद कहता हुआ लग रहा था। रास्ता भूलकर और बहुत थकी हुई गोल्डी लॉक्स उसकी तरफ बढ़ी, ये जानने के लिए कि ये घर किसका है। वो दरवाजे के करीब गई और आहिस्ता से दस्तक दी। जब किसी ने जवाब न दिया तो वो तजस्सुस से थकी हुई और भूखी अंदर दाखिल हुई हेलो, क्या इस घर में कोई है? और घर में घूम घूम कर देखने लगी। ओह, दिलिये के 3 प्याले, ये तो बिल्कुल ताजा बने हुए लगते हैं। ओह, ये दिलिया बहुत ज्यादा गर्म है। उफ। ये तो बहुत ठंडा है। ओह, ये तो एकदम ठीक है, ना ठंडा ना गर्म। उसने छोटे प्याले का पूरा दिलिया खा लिया और पेट भरने के बाद उस अनोखे घर को देखती रही। ये घर तो वाकई कमाल है। उसे एक आरामदेह कमरा मिला जिसमें 3 कुर्सियां थीं और उसने अंदर जाने का फैसला किया। मैं बहुत थक गई हूँ, जरा आराम कर लूं। ओह, ये कुर्सी बहुत ज्यादा सख्त है। ये तो कुछ ज्यादा ही नरम है। हाँ, ये कुर्सी बिल्कुल ठीक है। ओह नहीं, कुर्सी टूट गई, ये कैसे हो गया? जब वो छोटी कुर्सी पर बैठी तो वो टूट गई। आराम करने की जगह ढूंढते हुए गोल्डी लॉक्स सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गईं और उसे एक आरामदेह कमरा मिला जिसमें 3 बिस्तर थे, एक बड़ा, एक दरमियाने साइज का और एक छोटा। ओह नहीं, ये बिस्तर बहुत ज्यादा सख्त है। उसने तीनों बिस्तरों पर बैठकर देखा ताकि सबसे ज्यादा आरामदेह बिस्तर ढूंढ सके। ये बिस्तर तो बहुत ही ज्यादा नरम है। जब वो सबसे छोटे बिस्तर पर बैठी तो उसे वही सबसे ज्यादा आरामदेह लगा। ये बिस्तर तो बिल्कुल ठीक है। वो बहुत थकी हुई थी। जैसे ही वो आरामदेह छोटे बिस्तर पर लेटी, गोल्डी लॉक्स गहरी और पुरसुकून नींद में चली गई और सो गई। जब गोल्डी लॉक्स सो रही थी, उस घर में रहने वाले रीच अपनी सुबह की सैर से वापस आ रहे थे। उनमें पापा रीच, मामा रीच और नन्हा बेबी रीच शामिल थे। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, मामा रीच को महसूस हुआ कि कुछ मुख्तलिफ है। मुझे हमारे घर में कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आओ जरा इधर उधर देखते हैं। लेकिन मुझे भूख लगी है, क्या हम पहले खा लें? सैर के बाद वो भूखे थे, इसलिए वो खाने के कमरे में गए और ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई वहां आ चुका था। लगता है किसी ने मेरा दिलिया खाया है।
लगता है मेरे दिलिये को भी किसी ने छेड़ा है। और मेरा दिलिया तो किसी ने पूरा खाकर खत्म भी कर दिया है। अब मैं क्या खाऊंगा? चलो आओ और इर्द गिर्द देखते हैं, कहीं घर में कोई है तो नहीं। अरे नहीं, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। लगता है कोई ना कोई जरूर हमारे घर में आया है और कुर्सियों पर भी बैठा है। चलो जरा एहतियात से ऊपर जाकर देखें। आहिस्ता कदमों से सीढ़ियां चढ़ो, बिल्कुल खामोशी से। जब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में गए तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो दंग रह गए। अरे ये लड़की कौन है? ये तो मेरा बिस्तर है। ये मेरे बिस्तर पर क्यों सो रही है? खामोश रहो बेटे। कमरे में आवाजें सुनकर गोल्डी लॉक्स की आंख खुल गई और जब उसने बिस्तर के सामने तीनों रीछों को खड़ा देखा तो वो बहुत घबरा गई। वो फौरन कमरे से बाहर भागी, सीढ़ियों से नीचे उतरी और जितनी तेजी से हो सका घर से बाहर निकल गई। फिर वो जंगल की तरफ दौड़ गई, घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए। मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा। शायद मैं रास्ता भटक गई हूँ। अब क्या करूँ? फिर उसने अपने सामने किसी को देखा। माँ, क्या आप मेरी आवाज सुन रही है? क्या वाकई आप हैं? ओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी? मुझे माफ कर दे, मैंने बात नहीं मानी। मैं खरगोश के पीछे भागी और जंगल में रास्ता भटक गई। बेटी, अगली बार मेरे साथ रहना और अकेली दूर मत जाना, ठीक है? जी ठीक है माँ। और उस दिन